टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक अपना जो था वो ट्राइबल नोमेनक्लेचर का था, जिसमें अपन ने एन, आइसो और नियो के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब देखिए जो आज अपन डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे यूज ऑफ सेकेंडरी। सेकेंडरी का यूज कैसे किया जाता है वो आज अपन डिस्कस करेंगे। देखिए सेकेंडरी का मतलब होता है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन निकली हुई होगी वो कार्बन अपने पास क्या होगा, सेकेंडरी कार्बन होगा या 2 डिग्री कार्बन होगा। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, यहां पर मैंने ले लिया ब्यूटेन, ध्यान से समझिएगा, मैंने ले लिया ब्यूटेन ले लिया। अब इस ब्यूटेन की मैं कार्बन की नेचर की बात करूं तो ये जो कार्बन है वो मेरे पास 1 डिग्री कार्बन है और ये जो कार्बन है वो मेरे पास क्या है 2 डिग्री, अगेन 2 डिग्री और 1 डिग्री। अगर मैं इस 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को रिलीज करता हूं इस 1 डिग्री से, तो मेरे पास जो ग्रुप बनता है वो ये बनता है। सेम एज इट इज अगर मैं 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हूं, रिमूव करता हूं, तो मेरे पास ये ग्रुप बनता है। अब देखिए ये अपन जानते हैं कॉमन नेम में इसको 4 कार्बन है, ब्यूटेन हो गया, और ट्राइबल नेम या कॉमन नेम यूज कर रहे तो मैंने क्या लगा दिया, अनब्रांच कार्बन जो 4 है उसके मैंने क्या यूज कर लिया, एन। ठीक है, अब देखिए ये भी ब्यूटाइल, किसी भी एल्केन से अपन ने क्या कहा था, किसी भी एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन निकलती है तो वो क्या बन जाता है, एल्काइल। तो यहां से ब्यूटेन से क्या बनाइए, ब्यूटाइल, और ये भी ब्यूटाइल। अब दोनों में डिफरेंस क्या होगा, देखिए यहां से टर्मिनल कार्बन है उससे हाइड्रोजन निकली है, इसका मतलब ये क्या हो गया, अनब्रांच। अब देखो सेकेंडरी कार्बन से या टर्सरी कार्बन से अगर हाइड्रोजन रिलीज होती है तो कार्बन चेन क्या हो जाती है, अपने पास ब्रांच हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कार्बन चेन है, ये जो कंपाउंड है, उस कंपाउंड की मैं ब्रांचिंग कह सकता हूं, या मैं ये कह सकता हूं कि इस कंपाउंड के लिए एन का यूज नहीं होगा। अब देखिए क्या मैं इस कंपाउंड के लिए आइसो का यूज कर सकता हूं, ये भी तो देख ले अपन कि क्या पता आइसो का यूज हो रहा हो। तो देखिए CH है, बिल्कुल है, लेकिन दोनों तरफ क्या CH3 है, नहीं है, तो आइसो का यूज अपन नहीं कर सकते। क्या मैं नियो का यूज कर सकता हूं, तो नियो के लिए मैंने कहा था कि एल्काइल हो या भले ही एल्केन सीरीज हो, एल्केन सीरीज के लिए भी कार्बन 5 और एल्काइल सीरीज के लिए भी मैंने कहा था कार्बन कितने चाहिए अपने को, 5 चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर मैं नियो का यूज भी नहीं कर सकता। तो देखिए मैं फिर इसके लिए क्या यूज करूंगा, तो मैंने कहा कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज है, कौन सा डिग्री कार्बन है यहाँ पर, ये 2 डिग्री कार्बन, तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज है उसी के बेसिस पे कह दिया जाए कि ये जो फ्री वैलेंसी है जिस कार्बन से अटैच्ड है वो क्या है, 2 डिग्री है, तो मैं इसका नाम दे दूं सेकेंडरी। आई बात समझ में भाई, सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज थी, ठीक है, तो मैंने इसका नाम क्या दे दिया, सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब देखिए इसी सेकेंडरी ब्यूटाइल की बात की जाए तो अगर मैं ये कहूं कि जो फ्री वैलेंसी है, जो मेरे पास ये फ्री वैलेंसी है, अगर इस फ्री वैलेंसी से मैं अगर OH ग्रुप जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं, OH ग्रुप, तो इसको लिए क्या कह दिया जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल कह दूंगा। अगर मैं यहां पर NH2 लगा दूं तो क्या कह दूंगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन। अगर मैं यहां पर Cl लगा दूं तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अगर मैं यहां पर Br लगा दूं तो क्या कह दूंगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अगर मैं यहां साइनाइड लगा दूं तो मैं क्या कह दूंगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल साइनाइड। तो इस तरह से आप सभी कंपाउंड्स के नेम इजी वे में आप दे सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें अपन, तो देखिए देखिए नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें अपन, मैंने ले लिया पेंटेन। अब देखिए ये जो कार्बन है वो 2 डिग्री है और ये कार्बन क्या है 1 डिग्री। अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं तो अगर 1 डिग्री कार्बन से अगर मैं हाइड्रोजन हटाता हूं तो ये मेरे पास बनता है CH3 CH2 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 एंड CH2। ठीक है, ये क्या हो गया, पेंटेन से क्या बने मेरे पास पेंटाइल।
ऐसे अगर मैं 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज करता हूं तो ये मेरे पास बना CH3 CH2 CH2 CH CH3, ठीक है। ये भी पेंटाइल है, लेकिन डिफरेंस क्या है इन दोनों में, ये अनब्रांच है और ये अब क्या हो गया, ब्रांच हो गया। तो अनब्रांच के लिए मैं क्या यूज कर लूंगा, N, ठीक है। अब ब्रांच है तो मैं चेक कर लूं क्या वहां पर आइसो यूज हो रहा है, क्या वहां पर नियो यूज हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो लगाएंगे, अदरवाइज अपन नेक्स्ट चेक करेंगे। देखिए यहां पर CH है, CH3 भी है, लेकिन क्या दूसरी तरफ CH3 है, नहीं है। मैंने कहा था कि एक CH से कम 2 CH3 होने जरूरी है, तो आइसो तो नहीं है। नियो की बात करें तो नियो के लिए मैंने कहा था कि एक कार्बन से मिनिमम 3 CH3, और जो कार्बन चेन को अपन इंक्रीज करते हैं तो फिर एक CH2 इससे जोड़ते हैं। तो ये था अपने पास नियो पेंटाइल, ठीक है। तो नियो का भी तो यूज नहीं हो सकता, तो क्या कहा जाए कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन हट रहा है, जिससे कार्बन से हाइड्रोजन हट रहा है वो कार्बन कौन सा है, सेकेंडरी। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, सेकेंडरी पेंटाइल लिख सकता हूं। अब इस सेकेंडरी पेंटाइल के लिए मैं ये कह दूं कि अगर इस सेकेंडरी पेंटाइल पर मैं OH लगा देता हूं तो नाम क्या पड़ गया इसका, सेकेंडरी पेंटाइल एल्कोहल पड़ जाएगा क्या। अगर मैं यहां पर NH2 लगा दूं तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी पेंटाइल अमीन हो जाएगा। अगर मैं यहां पर क्लोराइड लगा दूं तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड हो जाएगा। अगर मैं Br लगा दूं तो सेकेंडरी पेंटाइल ब्रोमाइड, और अगर मैं साइनाइड लगा दूं तो नाम हो जाएगा सेकेंडरी पेंटाइल साइनाइड। तो इस तरह से अपन सेकेंडरी का यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं टर्शरी का, यूज ऑफ टर्शरी। देखिए नेक्स्ट अपने पास है यूज ऑफ टर्शरी। अब देखिए टर्शरी की बात की जाए तो टर्शरी की बात कर रहे हैं 3 डिग्री कार्बन की, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक कोई कंपाउंड है, अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो ये अपने पास आइसो स्ट्रक्चर है, CH है, CH3 है, तो आइसो क्या है, ब्यूटेन है, ठीक है। इस आइसोब्यूटेन में अगर मैं कार्बन की नेचर की बात करूं तो ये कार्बन कितने डिग्री है, 1 डिग्री। ये कार्बन कितने डिग्री है, 3 डिग्री। ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। देखो कोई सा भी एक ऐसा कोई कार्बन नहीं है जहां पर सेकेंडरी कार्बन दिख रहा हो, सारे एक तो 1 डिग्री दिख रहा है और 3 डिग्री कार्बन के टाइप दिख रहे हैं। अब मैंने क्या कहा, इस 1 डिग्री कार्बन से मैंने हाइड्रोजन हटा दिया। हाइड्रोजन हटाते ही मेरे पास स्ट्रक्चर बनती है CH3 CH2 फ्री वैलेंस। ऐसे ही अगर मैं इस 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस करूं तो मेरे पास बनता है CH3 एंड फ्री वैलेंसी। दोनों ब्यूटाइल है, ब्यूटेन था, क्या बना, ब्यूटाइल बन गया। ये भी ब्यूटाइल और ये भी ब्यूटाइल, लेकिन दोनों ब्यूटाइल्स में जो डिफरेंस है वो क्या है कि ये जो ब्यूटाइल है वो प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन हट रही है। दूसरा इसमें CH दिख रहा है और इस CH से 2 CH3 अटैच्ड है। तो मैंने कह रखा है कि एक CH से अगर 2 CH3 हो तो वो स्ट्रक्चर कौन सी होती है, आइसो स्ट्रक्चर। तो इसके लिए मैं क्या यूज कर लूं, आइसो ब्यूटाइल यूज कर लूं। भाई आइसो कह सकता हूं ब्यूटाइल के आगे। अब देखिए क्या यहां पर ये कार्बन जिससे मैंने हाइड्रोजन हटाई वो 2 डिग्री है, नहीं है, 3 डिग्री कार्बन है। क्या यहाँ इस C से H जुड़ी हुई है, नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं क्या इसके लिए, मैं ये कह रहा हूं क्या मैं इसके लिए नियो का यूज कर सकता हूं, वो भी नहीं कर सकते। तो मैं कह दूं कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज है वो कार्बन कौन सा है, 3 डिग्री। तो मैं इसके लिए क्या कह सकता हूं, टर्शरी। क्या कह दूं मैं इसको, टर्शरी, और आगे लिख दिया मैंने जुड़ता है। तो नाम क्या पड़ गया कंपाउंड का, टर्शरी ब्यूटाइल पड़ गया। अब देखिए इस फ्री वैलेंसी से मैं क्या क्या अटैच कर सकता हूं। पहला कंपाउंड अगर मैं OH अटैच करूं तो क्या पड़ गया इसका नाम, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल पड़ गया, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर मैं यहां पर NH2 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल अमीन, यहां पे जोड़ दिया। अगर मैं यहां Cl जोड़ दूं तो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अगर यहां पे Br जोड़ दूं तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अगर मैं यहां पर साइनाइड अटैच कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल साइनाइड।
इस तरह से अपन ने सेकेंडरी और टर्सरी का यूज इजी वे में कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार नीट एग्जाम में सीधा सीधा ट्राइबल नोमेनक्लेचर के बेसिस से पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रहे। आगे चलते हैं, आगे यूज करते हैं। मैंने कहा था कि कुछ फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स हैं जिनका ट्राइबल नेम अपन थोड़ा सा अलग तरीके से देखेंगे। बहुत ही इजी मेथड है और बहुत ही ट्रिकी मेथड है। देखिए आप, अब अपन डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट ट्राइबल नेम कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और उनके डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अपन आईपीएससी में ओइक एसिड यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं? ओइक एसिड। तो जब भी अपन कॉमन नेम को यूज करेंगे, जब भी अपन कॉमन नेम देंगे या ट्राइबल नेम देंगे, तो उसके ओ को हटा देंगे, बचा क्या अपने पास? इक एसिड। देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है ये वाला, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए मैं COOH के लिए मैं यूज कर रहा हूं क्या? इक एसिड। क्या यूज कर रहा हूं मैं? इक एसिड। और यहां जो ग्रुप लगे हुए होंगे, यहां जो ग्रुप लगे हुए होंगे, उनको मैं क्या कर दूंगा? इसके साथ में अटैच कर दूंगा और इस कंपाउंड का नाम दे दूंगा। ध्यान रहे, बहुत ही इजी तरीके से। अगर ये चीज समझ में आ गई, इसके आगे वाले सारे क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएंगे। देखिए, यहां फ्री जो वैलेंसी है, इस फ्री वैलेंसी में क्या हो सकता है? अगर यहां फ्री वैलेंसी में इस CO से, अगर फ्री वैलेंसी में इस CO से क्या जुड़ा हुआ हो? H जुड़ा हुआ हो, तो उस कंडीशन में इसको क्या कहा जाता है? फॉर्म। क्या कह रहा हूं मैं इसको? फॉर्म कह रहा हूं। अगर इसी CO से CH3 अटैच हूं, तो उसको कहा जाएगा एसिड। क्या कहा जाएगा? एसिड। अगर अपन बात करें आगे, इसी CO से अगर मैं CH3 CH2 अटैच कर दूं, तो 3 कार्बन है, इसलिए प्रो, और कॉमन नेम में इसके साथ में जोड़ते हैं आयोन, प्रोपियोन। क्या कह रहा हूं मैं इसको? प्रोपियोन। ऐसा ही अगर मैं इसी CO से CH3 CH2 CH2 जोड़ देता हूं, कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 4, ब्यूटायर, प्लस कॉमन नेम के लिए क्या यूज कर रहा हूं मैं? YR, ब्यूटायर। यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं? प्रोपियोन। यहां क्या लिख रहा हूं मैं? ब्यूटायर। ठीक है, याद रहेगा। ऐसे ही अगर इसी CO से ये अटैच हूं, देखो यहां कितने कार्बन थे? 1 2 3 4। यहां कितने? 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन के लिए अपन यूज करते हैं वेलर। तो ये चीजें है ना आपके लिए, जितने भी नोमेनक्लेचर जो अब अपन फर्दर यूज कर रहे हैं, भले वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो या कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हो, भले वो फॉर्मेल्डिहाइड एल्डिहाइड हो, भले वो कीटोन हो, उन सब के लिए आप ये थिंग्स इजी वे में एक साथ यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास, जैसे मैं इसको रब कर रहा हूं, जैसे ही मैं इसकी बात करता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो मैंने कहा इस COOH के अपन क्या नाम दे रहे हैं? इक एसिड दे रहे हैं। तो अगर मैं इस CO के साथ में OH अटैच करता हूं, तो मैंने कहा CO के साथ में अगर H दिख रहा है, तो उसको मैं क्या कह रहा हूं? फॉर्म। और इस पूरे ग्रुप को मैं क्या कह रहा हूं? इक एसिड कह रहा हूं। तो मेरे पास जिसका नाम पड़ गया वो क्या हो गया? फॉर्म प्लस इक एसिड। नाम क्या पड़ गया? सीधा सीधा फॉर्मिक एसिड। अब वैसे तो अपन जानते हैं कि फॉर्मिक एसिड इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड आंट्स, द डिस्टिलेशन ऑफ रेड आंट्स। लेकिन जनरली अपन क्या नाम दे रहे हैं? ट्रिकी कैसे याद करना है भाई? जो ट्रिक की तरह से अपन याद करें वो क्या है कि फॉर्म, H दिखा, CO दिखा, फॉर्म। फंक्शन ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। एक लगा दिया, क्या नाम पड़ गया? फॉर्मिक एसिड। जैसे यहां ले लीजिए, OH लगा दिया मैंने, इसके आगे क्या पड़ा? एसिड तो था ही, प्लस इसके लिए क्या यूज कर रहा हूं मैं? इक एसिड। तो अटैच कर दीजिए इक एसिड। क्या नाम पड़ गया? एसिटिक एसिड पड़ गया। एंड एसिटिक एसिड, वी नो दैट द एसिटिक एसिड इज ऑब्टेन फ्रॉम द एसीटन।
एसिडिक एसिड। ऐसे इस कंपाउंड की बात करूं, यहां लगा दीजिए OH। क्या था? प्रोपियोन था। क्या अटैच कर दूं? इक एसिड अटैच कर दूं, क्या पड़ जाएगा? प्रोपियोनिक एसिड नाम पड़ जाएगा। आई बात समझ में? ऐसे अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं, OH लगा दीजिए, क्या हुआ? ब्यूटाइल था, प्लस क्या जोड़ दो? इक एसिड, क्या नाम पड़ गया? ब्यूटायरिक एसिड नाम पड़ गया। अब देखिए इसी में चाहो आओ तो आप इसको कह सकते हो एन ब्यूटारिक एसिड भी कह सकते हो, क्योंकि ये कार्बन चेन क्या दिख रही है आपको? अनब्रांच दिख रही है। अगर आप चाहें तो इसमें आइसो का यूज भी कर सकते हैं। कैसे? कि अगर मैं इसको आइसो स्ट्रक्चर की तरह ड्रॉ कर लूं तो देखो दिख रहा है क्या आइसो स्ट्रक्चर का कुछ? ये एक CH है और दो CH3 है। चलिए आगे चलते हैं। ये लीजिए, कितने कार्बन हो रहे हैं? 4, तो ब्यूटायर हुआ। आइसो स्ट्रक्चर दिख रही है, इसलिए मैं आगे लगा सकता हूं इसके क्या? आइसो। तो नाम क्या पड़ा? आइसो ब्यूटायर। और कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए क्या लगा दूं इसके आगे? इक एसिड। नाम पड़ गया आइसो ब्यूटायरिक एसिड पड़ गया क्या इसका नाम? बात समझ में आई? ऐसे अगर मैं वैलरिक एसिड की वैलर वाले कंपाउंड की बात करूं, वैलर वाले की, देखिए 5 कार्बन है, CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O। क्या था ये? वैलर। अगर मैं जैसे ही OH अटैच कर दूंगा तो उसके लिए क्या जोड़ दूंगा? इक एसिड। और ये क्या था अपने पास? वैलर। तो दोनों का अटैच कर दीजिए, क्या हो गया? वैलेरिक एसिड पड़ गया इसका नाम। तो बात समझ में आई किस तरह से इन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कंपाउंड्स को अपन ने ट्रिकी तरीके से इजी वे में याद कर लिया। ध्यान रहे, वे अपन जानते हैं ब्यूटारिक एसिड कहां से मिलता है? बटर से मिलता है, सबको पता है, जानते भी हैं। लेकिन इस तरीके से अगर अपन इस वे के तरीके से अगर अपन इनको याद रखेंगे तो सारे कंपाउंड जिससे रिलेटेड अब आएंगे वो सारे के सारे आपको याद होते जाएंगे। जैसे अगर मैं इसी के आगे यहां पर इस फंक्शन ग्रुप को मैं चेंज कर रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा इसको। मैं यहां से इस OH को चेंज कर रहा हूं। चलिए इस इक एसिड को मैंने हटा दिया, ये लीजिए साहब। तो आप देखिए कि किस तरह से ये सारे के सारे कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर आपके लिए इजी हो जाते हैं। वो देखिए, देखो अगर मैं एल्डिहाइड की बात करता हूं, मैं डेरिवेटिव से पहले एक बार एल्डिहाइड ले रहा हूं। एल्डिहाइड, देखिए एल्डिहाइड का जो फंक्शन ग्रुप होता है वो ये होता है CHO। CHO ही होता है। तो देखो C डबल बॉन्ड O तो है ही, अगर मैं इधर क्या लगा रहा हूं? H लगा देता हूं, तो ये जो ग्रुप हुआ वो मेरे लिए क्या हो गया? एल्डिहाइड हो गया। कॉमनली अपन क्या करते हैं? एल्डिहाइड यूज करते हैं इसका। अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? फॉर्म। और इस ग्रुप को मैं क्या नाम दे रहा हूं? एल्डिहाइड। क्या नाम दे रहा हूं? एल्डिहाइड। क्या नाम पड़ गया? फॉर्म प्लस एल्डिहाइड। क्या नाम पड़ गया? फॉर्मएल्डिहाइड। ठीक है। ऐसे अगर मैं यहां पर H अटैच कर दूं तो ये क्या बन गया मेरे पास? एल्डिहाइड। और ये क्या था? एसिड। तो नाम पड़ गया एसिड प्लस एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। ऐसे अगर मैं यहां देखूं, यहां पर H लगा दीजिए, यहां क्या पड़ गया? एसिड, प्रोपियोन प्लस एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड हो जाएगा। ऐसे अगर मैं ब्यूटायर के आगे फिर H लगा दूं यहां पर तो ये क्या हो गया? ब्यूटायर प्लस एल्डिहाइड, ब्यूटायर एल्डिहाइड। अगर मैं आइसो स्ट्रक्चर बना के लिखूं तो आइसो ब्यूटायर प्लस एल्डिहाइड हो जाता। तो एक ही कंपाउंड्स एक ही वे में आप केवल फंक्शन ग्रुप चेंज कीजिए और फिर जो नाम है उनको ऐड करते जाइए, आपके सारे क्वेश्चंस एक ही वे में सॉल्व। देखिए आपके सामने ये सब। चलिए थोड़ा सा और लेते हैं, डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। इसको भी ले लीजिए, यहां पे भी लगा दीजिए आप H। क्या नाम हो जाएगा? वेलर प्लस एल्डिहाइड, वेलर एल्डिहाइड हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का समझ में आ गया, ऐसे ही सेम एज इट इज एल्डिहाइड का भी समझ में आ गया होगा। चलिए
नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कितने डेरिवेटिव होते हैं ये अपन जानते हैं। यहां पर पहला अपन ले लेते हैं अमाइड ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा अपन ले लेते हैं एसिड हैलाइड, और तीसरा अपन ले लेते हैं ईस्टर, और चौथा अपन एनहाइड्राइड ले लेंगे। चलिए पहले बात करते हैं अपन अमाइड की। चले, इस अमाइड के लिए मैं जनरली यूज कर रहा हूं क्या, अमाइड। अब यहां क्या अटैच है ये हमें आता है कैसे, जैसे देखिए अगर मैं यहां पर H लगाता हूं तो इस ग्रुप को अपन क्या नाम दे रहे हैं, अमाइड, और ये अपन जानते हैं इसको क्या नाम देते हैं, फॉर्म। क्या हो गया ये नाम, फॉर्मेमाइड। बहुत ही इजी वे है, बहुत ही इजी कंसेप्ट, कोई रटने की जरूरत नहीं है, इजी वे में याद हो जाएगा आपको। फॉर्म प्लस अमाइड, फॉर्मेमाइड। ऐसे ही अगर मैं CH3 C डबल बॉन्ड O लगाता हूं तो ये अमाइड प्लस ये एसिड, तो क्या नाम पड़ गया इसका, एसिड प्लस अमाइड, एसिटामाइड। ऐसे अगर मैं CH3 CH2 NH2 ले लेता हूं तो प्रोपियोन प्लस अमाइड, प्रोपियोन अमाइड। ऐसे अगर मैं ब्यूटाइल ग्रुप ले लूं और ये ब्यूटायर प्लस अमाइड, ब्यूटायर प्लस अमाइड, ब्यूटायरामाइड। इसको आइसो में चेंज कर लीजिए आप, आइसो यहां बना लेते हैं। क्या हो गया नाम, आइसो ब्यूटायरामाइड हो जाएगा। ऐसे ही वेलरामाइड हो जाएगा 5 कार्बन के लिए, CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O NH2। ये क्या हो गया वेलर, और ये क्या हो गया अमाइड, वेलरामाइड हो जाता है। इजी मेथड, केवल आपको याद क्या करना है, फॉर्म कब होगा, एसिड कब होगा, प्रोपियोन कब होगा, ब्यूटायर कब होगा, वेलर कब होगा, आपको ये याद करना है। और फिर सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ आपको सॉल्व होते दिखाई देंगे। चलिए आगे चलते हैं अपन। सेम एज इट इज, अगर मैं एसिड हैलाइड की बात करूं या एसाइल हैलाइड की बात करूं तो देखिए एसाइल हैलाइड के लिए देखिए, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इसका सफिक्स आप जानते हो क्या होता है, ओयल हैलाइड होता है। ओ को हटा दीजिए, बचा क्या अपने पास, इल हैलाइड। बस नाम जोड़ते जाइए, क्वेश्चन सॉल्व। पहला एक्स की जगह मैं Cl ले लेता हूं, Br भी ले सकते हैं, एक्स इक्वल टू लिख लीजिए, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, या I भी हो सकता है। अब देखिए इसके लिए मैं क्या कह रहा हूं, इल क्लोराइड। यहां क्या अटैच हो सकता है ये अपन जानते हैं, क्या जोड़ दिया मैंने, फॉर्म जोड़ दिया, क्या पड़ गया नाम, फॉर्माइल। क्लोराइड पड़ गया किसका नाम, ठीक है। आगे चलिए, एसिड अटैच कर लीजिए, क्या नाम पड़ गया, एसिड प्लस इल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड नाम पड़ गया। अगर मैं प्रोपियोनिल की बात करूं तो ये नाम पड़ गया प्रोपियोनिल क्लोराइड, क्लोराइड। ऐसे अगर मैं 4 कार्बन ब्यूटाइल की बात करूं तो नाम पड़ गया ब्यूटाइरिल क्लोराइड। वेलरिल क्लोराइड हो जाएगा इसकी। चलिए बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप इन कंपाउंड्स के नेम इजी वे में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब ईस्टर की। थर्ड डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है ये, ईस्टर, जिसमें ये जो R दिख रहा है इसको अपन क्या नाम देते हैं, एल्काइल ग्रुप। क्या नाम दे रहे हैं इसको, एल्काइल ग्रुप नाम दे रहे हैं। अब देखिए होता क्या है,
कार्बोक्सिलिक एसिड में जब ये H एसिडिक फॉर्म में H+ की फॉर्म में जब रिलीज हो जाता है तो ये अपने पास ग्रुप बनता है CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये नेगेटिव थ्रू द रेजोनेंस ये क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। O नेगेटिव डबल बॉन्ड, और इस ग्रुप को अपन बोलते हैं 8 आयन, कॉमन बता रहा हूं, कॉमन में जैसे अपन जानते हैं O8 होता है ईस्टर का सफिक्स, तो O हटा दीजिए, बचा क्या 8, ठीक है। ये क्या अपने पास 8 आयन बन गया। अब अगर मैं ये कहूं कि इस 8 आयन के साथ में, इस 8 आयन के साथ में मैंने कोई एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है, ये तो एल्काइल तो ऐसे प्रीफिक्स लगेगा स्टार्टिंग में। अब मैं कह रहा हूं कि यहां पे मैंने लगा दिया H, और अपन जानते हैं इस H को अपन क्या बोलते हैं, फॉर्म, क्या कह रहा हूं इसको, फॉर्म, प्लस इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं 8, क्या नाम पड़ गया, फॉर्मेट, और ये क्या है अपने पास एल्काइल ग्रुप, ये लीजिए साहब, क्या नाम पड़ गया, एल्काइल फॉर्मेट। अब देखिए एल्काइल की जगह मैं कुछ मिथाइल ले लेता हूं, एल्काइल की जगह मैंने ले लिया मिथाइल, तो देखिए ये ग्रुप देखा जाए तो जनरली ये क्या पड़ गया, फॉर्मेट आयन, क्या कह रहा हूं इसको, फॉर्मेट आयन, और इस आयन में जो नेगेटिव चार्ज है उस पे मैंने लगा दिया मिथाइल, तो ये तो हो गया फॉर्मेट और ये हो गया मिथाइल, नाम पड़ गया इसका मिथाइल फॉर्मेट। अगर मैं इस मिथाइल की जगह इथाइल लगा दूं तो इथाइल, और ये फॉर्मेट, क्या नाम पड़ गया, इथाइल फॉर्मेट। क्या बात समझ में आ रही हो, समझ में आ रही है, चलिए फिर आगे चले। अगर मैं H की जगह, यहां जो H था इसकी जगह मैंने लगा दिया अब CH3, तो मेरे को पता है इसको मैं क्या कह रहा हूं, एसिड, और इसको मैंने क्या नाम दिया 8 आयन, दोनों का अटैच कर दीजिए, क्या पड़ गया एसीटेट आयन, ये हो जाएगा कि एसीटेट आयन। अब इस एसीटेट आयन में इस O नेगेटिव की जगह अटैच कर दीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस O नेगेटिव की जगह CH3 अटैच करता हूं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, मिथाइल, और इसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, एसीटेट, तो और नाम क्या हो गया अपने पास, मिथाइल एसीटेट हो गया क्या। सेम अगर मैं इस मिथाइल की जगह इथाइल ले लूं तो ये इथाइल, और ये क्या है अपने पास एसीटेट, क्या नाम पड़ गया इसका, इथाइल एसीटेट। अगर मैं प्रोपियोनेट लेता हूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये मिथाइल, ये प्रोपियोनेट, मिथाइल प्रोपियोनेट हो जाएगा। ऐसा ही अगर मैं ब्यूटाइल के ले लूं तो ये मिथाइल, ये ब्यूटायरेट, ये लीजिए सर। तो इस तरह से अपन इन डेरिवेटिव्स का नाम इजी वे में दे सकते हैं। क्या करना पड़ा, कुछ से नहीं करना पड़ा, आपने के याद कर लिया। अगर CO के साथ में H है फॉर्म का, अगर CO के साथ में CH3 है एसिड का, अगर CO के साथ में CH3 CH2 है प्रोपियोन का, अगर CO के साथ में CH3 CH2 CH2 है तो क्या कहा मैंने, ब्यूटाइल का। अगर 5 कार्बन का हो तो उसको मैंने क्या नाम दिया, वेलर कहा। तो इस तरह से आप किसी भी जनरली देखा जाए तो फंक्शन ग्रुप्स में कार्बोक्सिलिक एसिड्स और उसके डेरिवेटिव्स का कैसे नाम दे रहे हैं, एल्डिहाइड का कैसे नाम दे रहे हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। चौथा डेरिवेटिव की बात करें अपन तो वो अपने पास आता है एनहाइड्राइड, उसको भी देख लेते हैं सब। ये अपने पास है एनहाइड्राइड, ये तो और भी इजी है क्योंकि अपन जानते हैं कि अगर मैं किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं और इस कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर मैं किसी भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में
क्या कह रहा हूं, किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा हूं तो यहां क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, यानी मैं जनरली क्या करूं, अभी तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अभी तो मैं यही कह रहा हूं, ठीक है। नहीं तो अपन जानते हैं ये न्यूक्लियोफाइल एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है, यहाँ टेक करेगा, ये पाई बॉन्ड उठेगा, तो न्यूक्लियोफाइल का क्या होगा, पहले एडिशन और फिर ये OH रिलीज हो जाएगा, यानी एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैकेनिज्म कौन सी होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। चलिए यहां से वाटर निकला और ये मेरे पास फंक्शनल ग्रुप बन गया क्या, एनहाइड्राइड। अब देखिए अगर मैं ये कहूं कि ये एनहाइड्राइड किससे बना है, किसी फॉर्मिक एसिड से बना है, अगर दोनों के दोनों मोल फॉर्मिक एसिड के हों तो इस H के आगे, सॉरी इस एनहाइड्राइड के आगे मैं क्या लगा दूंगा, 2H लगा दूंगा भाई। 2H से मिल, दो फॉर्मिक एसिड्स के डिहाइड्रेशन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो ये फॉर्मिक एसिड से बना गया, ये क्या है, फॉर्मिक एसिड ही है, और इस फॉर्मिक एसिड से क्या बन गया, ये इसका एनहाइड्राइड बन गया। तो किससे बना, फॉर्मिक एसिड से, तो एक तो हट गया भाई। अब तो ये एसिड करेक्टर शो करेगा ना, एस तो हट गया, तो पड़ा नाम बना किससे, फॉर्मिक से, तो नाम पड़ गया फॉर्मिक एनहाइड्राइड। अगर यहां पर CH3 होते और उसका डिहाइड्रेशन करा था मैं, तो मेरे पास क्या बनता, इस एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड बनता क्या। अब देखो जैसे यहां से H और यहां से OH हट गई तो इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी तो खत्म हो ही गई। तो अगर मैं ये कहूं कि ये एसिटिक एसिड था, ठीक है, और उससे क्या बना मेरे पास, इसका एनहाइड्राइड बनता क्या, और मैं जानता हूं ये एसिटिक एसिड से बना हुआ है, एसिड तो हट गया, हटा दीजिए एसिड को, तो बचा क्या मेरे पास, एसिटिक, तो नाम पड़ गया इसका एसिटिक एनहाइड्राइड। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर मैं यहाँ पर फॉर्मिक एसिड ले लूं और एक एसिटिक एसिड ले लूं, फॉर्मिक एसिड ले लूं और एसिटिक एसिड ले लूं, तो फिर अपन अल्फाबेटिकली नाम चेक कर लेंगे, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड OH, तो ये अपन जानते हैं ये एसिटिक से आया हुआ है, ये फॉर्मिक एसिड से आया हुआ है, और ये एनहाइड्राइड है, तो नाम क्या पड़ गया, एसिटिक, अल्फाबेटिकली एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। क्या बात समझ में आई। तो इस तरह से आज अपन ने डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड का कर लिया, अमाइड, एसिल हैलाइड, ईस्टर और ये लास्ट एनहाइड्राइड का ट्राइवल नेम या कॉमन नेम कैसे दिया जाता है, ये आज अपन ने डिस्कस कर लिया। अब अपन डिस्कस करते हैं इसके आगे कार्बोनिल कंपाउंड्स का। अब देखिए कार्बोनिल कंपाउंड्स मैंने आपको पहले भी कहा कि कार्बोनिल कंपाउंड जनरली दो तरह के होते हैं, एक एल्डिहाइड होता है और एक कीटोन होता है। क्या कह रहा हूं मैं, जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स वो दो तरह के हैं, एक एल्डिहाइड और सेकंड कीटोन। एल्डिहाइड का कॉमन नोमेनक्लेचर कैसे दिया जाता है ये मैंने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया, तो ये तो बात समझ में आ गई होगी। फॉर्म एल्डिहाइड अगर H लगा दूंगा तो CH3 लगा दूंगा तो एसिड एल्डिहाइड, अगर CH3 CH2CO लगा दूंगा, CH3 CH2CO होगा तो प्रोपियोन एल्डिहाइड, अगर 4 कार्बन का होगा तो ब्यूटाइल एल्डिहाइड हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे डिस्कस करते हैं अपन कीटोन का। कीटोन के लिए बहुत ही आसान है, कीटोन का समझ में आ गया, ईथर का समझ में आ गया। आपको ये देखना है कि क्या ये R इस R के इक्वल है क्या। अगर मैं कीटोन की सिमेट्री की बात करूं कि अगर एल्काइल ग्रुप इस R डैश एल्काइल ग्रुप के इक्वल है तो जो कीटोन होगा वो सिमेट्रिकल कीटोन होगा। सिमेट्रिकल कीटोन का मतलब है कि जब मैं प्लेन लगाऊं POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर मैं पास करूं और दोनों के इक्वल पार्ट सेम पार्ट में डिवाइड हो जाए तो उसको मैं कहता हूं प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि अगर जो एल्काइल ग्रुप है वो इस एल्काइल ग्रुप से डिफरेंट है तो मैं उसको अनसिमेट्रिकल कह दूंगा, अनसिमेट्रिकल कीटोन कह दूंगा। अब ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे, अपन जानते हैं कि अगर मैं इस कीटोन को बनाऊंगा तो मिनिमम मेरे को 3 कार्बन्स रिक्वायर्ड होंगे। तो चलिए मैंने ये लिख दिए, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगा दिए। अब मैं जानता हूं दोनों मिथाइल एक जैसे हैं तो सिमेट्रिकल कीटोन हो गया कीटोन। अब इसका नाम कैसे देंगे, तो इसके देखो ध्यान रखना, स्पेशली जनरली ये तो अपन जानते हैं एसिड है और ये कीटोन में ओन लगा हुआ है, और कॉपर नाम अपन जानते हैं कि जो फेमस नाम है इस कंपाउंड का
वो क्या है, एसीटोन। क्या है, एसीटोन। लेकिन ध्यान रहे ये कॉमन नेम में इसका एक और तरीका है। एसीटोन तो अपने को फेमस नाम है, याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेकिन इसके साथ में ध्यान रहे इसको और किस तरह से नॉमिनाइज किया जाता है, क्योंकि एसीटोन तो इसी का दिया जाएगा, इसके आगे किसी का नहीं दिया जाएगा कॉमन नेम। क्या दिया जाएगा, देखो ये तो है CO, इसको तो अपन क्या नाम देते हैं, कीटोन। ठीक है, क्या नाम दे रहा हूं उसको, कीटोन। और ये एल्काइल ग्रुप है, अगर सेम हुए तो डाई एल्काइल कीटोन कह दूंगा। अगर सेम हुए तो डाई एल्काइल कीटोन कह दूंगा। अगर दोनों के दोनों डिफरेंट हुए, अगर दोनों के दोनों डिफरेंट हुए तो अल्फाबेटिकली अपन नाम देंगे एल्काइल, एल्काइल कीटोन। जैसे इसके देखिए इसी एसीटोन को, ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी एसीटोन को डाइमिथाइल कीटोन भी कह सकते हैं, डाइमिथाइल कीटोन। लेकिन ध्यान रहे एसीटोन इज ए फेमस नेम ऑफ दिस कंपाउंड। CH3CO CH3 क्या है, एसीटोन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैंने दोनों तरफ इथाइल ग्रुप लगा दिए। क्या लगा दिए, इथाइल। ये भी इथाइल, ये भी इथाइल, और ये क्या है, कीटोन। तो इथाइल कितने हो गए, डाई हो गए, तो डाई इथाइल। और क्या बच गया मेरे पास, कीटोन। क्या बच गया अपने पास, ये नहीं लगेगा भाई, कीटोन बढ़ गया ये। अब आप इसमें आ जाइए, यहां आ जाइए। एक तरफ मिथाइल ले लीजिए और एक इथाइल ले लीजिए। ये मिथाइल हो गया और ये इथाइल ग्रुप हो गया। क्या ये सिमेट्रिकल है कंपाउंड, तो आप कहोगे कि दोनों CO के दोनों तरफ दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, इसीलिए ये अनसिमेट्रिकल हो गया। तो इसका नाम कैसे दें, तो ये हो गया मेरे पास इथाइल, ये हो गया मेरे पास मिथाइल, और ये क्या है, कीटोन। तो अल्फाबेटिकली मैंने जब नाम दिया तो पहले हो गया इथाइल, फिर हो गया मिथाइल, एल्काइल एल्काइल, एल्काइल एल्काइल, फिर क्या बच गया, कीटोन। तो क्या नाम हो गया इसका, इथाइल मिथाइल कीटोन हो गया। बात समझ में आई। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, CH5 C11O CH2 CH2 CH3, ठीक है, तो ये तो हो गया मेरे पास इथाइल। और गौर से देखिए एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल है क्या, तो नाम क्या हो गया, इथाइल एन प्रोपाइल, और ये क्या है, कीटोन। तो इसका नाम हो गया इथाइल एन प्रोपाइल कीटोन। क्या बात समझ में आई। चलिए थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं ये कहूं कि दोनों तरफ प्रोपाइल लगा दिए मैंने, देखो ये कौन सा प्रोपाइल है, आइसो प्रोपाइल। गौर से देखिए एक CH और दो CH3, और ये जो प्रोपाइल है वो कौन सा है, अनब्रांच। क्या है ये, एन प्रोपाइल। तो देखिए प्रोपाइल, जब प्रोपाइल कॉमन नेम हो गए तो फिर अपन नाम देंगे इनके बेसिस पर। आई पहले आता है तो नाम हो गया आइसो प्रोपाइल एन प्रोपाइल। देखो ध्यान रखना अनसिमेट्रिकल है, अलग अलग दिख रहे हैं। आइसोप्रोपाइल एन प्रोपाइल, बचा क्या मेरे पास, कीटोन। ठीक है, तो इस तरह से अपन इन कंपाउंड्स के कॉमन नेम दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन सभी कंपाउंड्स के लिए याद करने से पहले आपको याद करना है फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटाइल और वेलर याद करना है। बात समझ में। चलिए एक और टॉपिक बच रहा है ईथर का। ईथर और बच रहा है, ईथर भी सेम टू सेम है,
जैसे मैंने कीटोन बताया है, चलिए ईथर के भी डिस्कस कर लेते हैं। ये आपने पास ROR है, जहां ये R इस R के इक्वल भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। चलिए इसको ले लीजिए। अगर मैं R इज इक्वल टू R डैश कर लेता हूं तो सिमेट्रिकल ईथर, और अगर ये R डज नॉट इक्वल हुआ R डैश के तो ये ईथर हो गया अपने पास अनसिमेट्रिकल ईथर हो गया साहब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो मैं कह रहा हूं ये दोनों एल्काइल अगर सेम है तो डाई एल्काइल हो गया। क्या हो गया? डाई एल्काइल। और सेंटर में क्या बच रहा है? ईथर बच रहा है। अगर ये दोनों के दोनों डिफरेंट है तो अल्फाबेटिकली एल्काइल, अपन अल्फाबेट यूज करेंगे, एल्काइल एल्काइल, और सेंटर में क्या बच रहा है? ये ईथर ग्रुप, यही बच रहा है अपने पास। ठीक है, तो अब नाम दे दीजिए इनका सिंपल से। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, देखो मिथाइल और मिथाइल सेम है, डाई मिथाइल, और ये क्या है? ईथर। ये लीजिए साहब। अगर मैं इथाइल ले लेता हूं तो ये इथाइल और ये भी क्या है? इथाइल, और ये क्या है? ईथर। तो नाम पड़ गया क्या? डाई इथाइल ईथर। यहां जाइए, CH3O C2H5, ये अपने पास इथाइल, ये अपने पास क्या है? मिथाइल। तो अल्फाबेट यूज करिए, इथाइल मिथाइल ईथर हो जाएगा इसका नाम। इथाइल मिथाइल ईथर हो जाएगा। चेंज कर लीजिए, ये हो गया इथाइल, ये हो गया एन प्रोपाइल, इथाइल एन प्रोपाइल, बचा क्या? ईथर। ये लीजिए साहब, एन आइसोनियो का यूज हो गया, सेकेंडरी टर्शियरी का यूज हो गया, और कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव एडिड कीटोन, और ये किसका हो गया लास्ट में? ईथर का। अब देखिए अपने जो 12th क्लास के अंदर एनसीईआरटी से रिलेटेड जो चैप्टर है वो कौन कौन से? हेलो एल्केन्स, एन आइसोनियो यूज हो जाएगा, सेकेंडरी टर्शियरी भी यूज हो जाएगा, एल्कोहल कवर हो जाएगा, एन आइसोनियो सेकेंडरी और टर्शियरी। फिर बच्चा अपने पास क्या है? साइनाइड, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड उसके डेरिवेटिव्स। तो सभी का कॉमन नेम आपका कवर हो गया। बात समझ में? चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपको कुछ स्ट्रक्चर्स साइक्लिक मिलेगी, उन साइक्लिक स्ट्रक्चर का जब अपन एरोमेटिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर समझाऊंगा तब मैं उन सभी साइक्लिक कंपाउंड्स का एक साथ नोमेनक्लेचर समझा दूंगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब देखिए अपने पास जो कॉमन नोमेनक्लेचर थे वो तो सारे हो गए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा अपना, उस वीडियो में उससे जो जितने भी मैंने नोमेनक्लेचर दिए हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या कह रहे हैं अपन? कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आज पढ़ाया है उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उन क्वेश्चंस को अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो मैंने आज करवा दिया उनसे रिलेटेड। दूसरा आईयूपीएससी के अंदर, आईयूपीएससी में आपको क्या करना है? जो आईयूपीएससी के लिए टेबल बनी हुई है सफिक्स और प्रीफिक्स की, उस सफिक्स और प्रीफिक्स को आपको क्या करना है? लर्न करना है। जितने भी फंक्शन ग्रुप है उनके सफिक्स और प्रीफिक्स आपको लर्न होने जरूरी है। ठीक है, अब जब ये आपको लर्न होंगे तो मैं एक छोटा सा ट्रिक बता दूंगा, एक बहुत छोटी सी, जिससे आप किसी भी कंपाउंड का, ठीक है, किसी भी कंपाउंड का एरोमेटिक और साइक्लिक को छोड़ करके आप इजी वे में आप उसका नोमेनाइज या नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे साइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर। तो आज के लिए जो मैंने 3 टॉपिक बताए हैं, इन 3 टॉपिक्स को अपन नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे।